दोस्तों, एक ऐसा फ्रेंचाइज बिजनेस जिसके ये सभी 5 खास फीचर्स शायद ही किसी और फ्रेंचाइज मॉडल में मिलेंगे, जिसमें से पहला है, अगर फ्रेंचाइजी चाहे तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करे और चलाने की जिम्मेदारी कंपनी पर छोड़ दे, यानी कि वो फोको मॉडल ले ले। दूसरा, फ्रेंचाइजी की इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, क्योंकि उसको मिलता है मिनिमम बिजनेस गारंटी। तीसरा फीचर है पॉपुलर और तेजी से बिकने वाले प्रोडक्ट, जहां एक तरफ तो स्ट्रीट फूड का नया शहंशाह मोमोज हैं, वहीं दूसरी तरफ पहले से पॉपुलर चाइनीज फूड है। चौथा, इस फूड फ्रेंचाइज बिजनेस में ये फ्रेंचाइजी को फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चाहे तो वेज और नॉन वेज दोनों प्रोडक्ट्स बेचे या सिर्फ वेज प्रोडक्ट्स की भी वो फ्रेंचाइज ले सकता है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मोमोज फ्रेंचाइज एंड चाइनीज फूड फ्रेंचाइज का है कि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम से कम समय में निकल आता है। तो ये कौन सी फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया है, चलिए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू एसडी फ्रेंचाइज एडवाइस। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मोमोज फ्रेंचाइज एंड चाइनीज फूड फ्रेंचाइज की बात करेंगे उसका नाम है द इंडियन मोमो कंपनी, जिसके प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स का इस फूड बिजनेस में जबरदस्त एक्सपीरियंस है, जिस वजह से वो इतना आकर्षक बिजनेस एंड फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च कर पाए, जिनके डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों, द इंडियन मोमो कंपनी के पास बेसिकली 3 फ्रेंचाइज मॉडल्स हैं। पहला है ट्राइसिकल फ्रेंचाइज मॉडल, और ये शायद देश का अपने तरीके का एकमात्र फ्रेंचाइज मॉडल होगा, जिसमें कंपनी 4 ट्राइसिकल्स विद कियोस्क देती है। ये ट्राइसिकल्स रिक्वायर्ड परमिशन लेकर के शहर के 4 अलग अलग हिस्सों में खड़ी की जा सकती हैं, जिस वजह से अच्छी विजिबिलिटी भी मिलती है और बढ़िया सेल होती है। अब ये लोकेशन आपके शहर का कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका भी हो सकता है, या फिर अगर आपके शहर में कोई 5-7 दिन का इवेंट हो रहा है तो उसके बाहर भी इसको लगाया जा सकता है। इस मॉडल में कंपनी 19 वैरायटी के मोमोज देती है, इंक्लूडिंग वेज एंड नॉन वेज। स्पेस को देखते हुए एक समय में 6 से 7 वैरायटीज ही कस्टमर को सर्व की जा सकती हैं। दूसरा मॉडल है कियोस्क या टेक अवे मॉडल। इसमें बैठने की जगह नहीं होती है, इसलिए ये मॉडल फूड कोर्ट्स के लिए अधिक सूटेबल है। बट अगर आपको मार्केट एरिया में ऐसी कोई जगह मिल रही है जहां बहुत बढ़िया पार्किंग है, तो ऐसी जगह भी सूटेबल है, क्योंकि इसमें कस्टमर्स अपनी व्हीकल में ही बैठकर खा सकते हैं। तीसरा मॉडल है रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज मॉडल, जिसके लिए मिनिमम 350 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। दोस्तों, टेक अवे फ्रेंचाइज मॉडल में एंड रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज मॉडल में मोमोज के अलावा सूप्स, स्टार्टर्स, मेन कोर्स जैसे कि नूडल्स एंड फ्राइड राइस अलोंग विद सॉस बेस या ग्रेवी बेस आइटम के साथ डेजर्ट्स और मॉकटेल्स भी होते हैं, जैसा कि आप इस सैंपल मेन्यू में देख सकते हैं। दोस्तों, तीनों मॉडल्स के मेन्यू को देखकर यह क्लियर हो जाता है कि द इंडियन मोमो कंपनी के पास कस्टमर्स की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अच्छा खासा फूड आइटम्स का वेरिएशन है। मगर दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस फूड फ्रेंचाइज बिजनेस में उतरना भी चाहिए या नहीं। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको और आप उनकी रोशनी में ये डिसीजन आराम से ले पाएंगे। दोस्तों, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, भारत में मोमोज का मार्केट $2 बिलियन का है, जो भारतीय रुपए में हो जाता है कुछ 16,000 करोड़ से अधिक का। प्लस इस मोमोज मार्केट का ग्रोथ रेट है 18 to 20% मंथ ऑन मंथ बेसिस। इनफैक्ट मोमोज की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 2021 में जोमैटो पर किए गए ऑर्डर्स में वड़ा पाव और समोसा की टोटल सेल मिलाकर के भी मोमोज की टोटल सेल से कम थी। अब जो ट्रेंड हमारे सामने है वो ये बताता है कि मोमोज इज द न्यू किंग ऑफ स्ट्रीट फूड्स। तो मोमोज का इतना बड़ा मार्केट, उसमें इतनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ और उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से ये सही समय है इस बिजनेस को शुरू करने का। अब अगर हम मोमोज के साथ चाइनीज फूड को भी ऐड कर दें मेन्यू में, तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा मार्केट हो जाता है और इसमें कमाई भी कितनी बढ़िया होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अब इस मोमो फ्रेंचाइज एंड चाइनीज फूड फ्रेंचाइज के कुछ खासियत के बारे में। और सबसे पहले जानते हैं कि इसका फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कितने साल का है। दोस्तों, इनिशियली फ्रेंचाइज एग्रीमेंट 5 साल का है, और उसके बाद अगर फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी चाहे तो इसको आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा, इस मोमो फ्रेंचाइज एंड चाइनीज फूड फ्रेंचाइज में फ्रेंचाइजी के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो फोफू मॉडल ले ले, यानी कि फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटर, जिसमें फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट भी करता और चलाता भी है, या फोको मॉडल ले ले, यानी कि फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें फ्रेंचाइजी सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है और बाकी चलाने का काम
मैनेज करने का काम कंपनी करती है। लोकेशन सेलेक्ट करना है, आउटलेट स्टार्ट करने की वेरियस परमिशंस, मैन पावर लाना, उनको ट्रेनिंग देना, आउटलेट तैयार करवाना, इत्यादि इत्यादि। अच्छा, इसका तीसरा और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें फ्रेंचाइजी को इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी मिलती है, क्योंकि उसको मिलता है मिनिमम बिजनेस गारंटी, जिसके अंतर्गत अगर फ्रेंचाइजी को प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी फ्रेंचाइजी को एक सर्टेन अमाउंट देगी। ये मिनिमम बिजनेस गारंटी केवल टेक अवे एंड रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज मॉडल पर है, ये ट्राइसिकल मॉडल पर नहीं मिलेगी। और जब आप कंपनी से मीटिंग करेंगे तो ये पॉइंट्स बाकी पॉइंट्स के साथ जरूर आप कंफर्म करें। दोस्तों, बढ़ते आगे जानते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूं। आउटलेट बनवाने का काम चाहे तो आप खुद कर सकते हैं या चाहे तो आप कंपनी के भरोसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ फ्रेंचाइजी के पास ये दोनों ऑप्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट जानते हैं ट्राइसिकल फ्रेंचाइज मॉडल की, जिसकी फ्रेंचाइज फीस है 2 लाख रुपीस और 4 ट्राइसिकल्स और उस पे खड़े किए गए कियोस्क की कॉस्ट आती है 11.5 लाख रुपए। यानी कि प्रति साइकिल इसको बनवाने की कॉस्ट 3 लाख करीब के आसपास है। बाकी खर्चे जैसे कि मार्केटिंग, स्टोरेज चिलर्स, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग एंड इक्विपमेंट, तो ये टोटल कितना होता है ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा मॉडल है कियोस्क या टेक अवे मॉडल, जिसमें फ्रेंचाइज फीस है 3 लाख रुपए, जिसके बाद इंटीरियर्स प्लस एसी प्लस साइनेज प्लस लाइसेंस की कॉस्ट आती है 3,85,000 के करीब। किचन इक्विपमेंट्स कुछ 4.25 लाख के करीब के आते हैं और बाकी खर्चे जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल, प्री ओपनिंग एक्सपेंसेस एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख के करीब। तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते आगे जानते हैं रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में, जिसकी फ्रेंचाइज फीस है 4 लाख रुपए, साथ में इंटीरियर्स प्लस एसी प्लस साइनेज प्लस परमिशंस एंड लाइसेंसेस की कॉस्ट आती है 4,81,000 रुपए। किचन इक्विपमेंट्स कुछ 5,31,000 के और बाकी खर्चे जैसे कि POS इंटरनेट, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, प्री ओपनिंग एक्सपेंसेस एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं 3,45,000 के करीब के। दोस्तों, इन खर्चों में GST भी जुड़ेगा, मगर यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेंचाइज फीस को छोड़कर बाकी सभी खर्चे थोड़े हायर साइड पर बताए गए हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कमाई कितनी है, यानी कि हाउ मच इज द प्रॉफिट मार्जिन। और सबसे पहले जानते हैं ट्राइसिकल मॉडल के फ्रेंचाइज प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। इस मॉडल में फूड कॉस्ट है कुछ 28% के करीब, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन हो जाता है 72%। अब अगर हम इसमें से घटा देते हैं रॉयल्टी जो 6% ऑफ द टोटल सेल है, साथ में सैलरी, गैस, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस भी घटा देंगे, तो नेट प्रॉफिट ऑन एन एवरेज 40 to 45% के करीब आता है। आप नेट प्रॉफिट और ROI कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको मैंने एक एग्जांपल से बताया जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। यहाँ वीडियो पॉज करके आप ये कैलकुलेशन देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं प्रॉफिट मार्जिन कियोस्क फ्रेंचाइज मॉडल एंड रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज मॉडल का। दोनों ही मॉडल्स में फूड कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 32% है, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन हो जाता है 68%। अब अगर हम इसमें से घटा देते हैं रॉयल्टी जो है 6% ऑफ द टोटल सेल, साथ में कम कर देते हैं बाकी खर्चे जैसे कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल आएगा और ये नेट प्रॉफिट ऑन एन एवरेज 30 से 35% के करीब होता है। इन फ्रेंचाइज मॉडल्स में आपका नेट प्रॉफिट और ROI कितना हो सकता है इसकी एक कैलकुलेशन एग्जांपल के द्वारा मैंने बताई है, जो अभी इस समय आपके स्क्रीन पर है। आप यहाँ वीडियो पॉज करके इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये फ्रेंचाइज मॉडल पसंद आ रहा है और आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं या अधिक जानकारी पाना चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गूगल फॉर्म को भर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई और फूड फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।